अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल इन इफ़राक मैथ क्लासेस। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है a x² प्लस b(x) प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या चीज़ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना एक्स, ये जो यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है ये वेरिएबल है, जबकि ये जो ए बी सी है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन में क्या लिख रही हूँ, एन इक्वेशन इन विच द ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी ना वो क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की जो पावर है 2 है, 1 है, और सी के साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0 है। देखें एक्स की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह मैं कोई और इक्वेशन लिखती हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे वहाँ पे ए बी सी था ना वो कांस्टेंट थे, ठीक है, उनकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया जी 2, 3 एंड 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसकी ना थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी क्या है, मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी नेचर क्या है, ये किस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स जो आएंगे ना जिसका सोल्यूशन सेट होता है वो रूट्स होते हैं, वो किस किस्म के। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या फाइंड करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता किस लिए। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पिछली चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसके लिए वीडियो आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, जो रूट की नेचर होती है ना वो 3 टाइप की होती है। हमारे पास 3 किस्म के रूट होते हैं। सबसे पहले देखें, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, ये अगर 0 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास है b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखें एक बड़ा है एक छोटा है, तो तीसरी क्या आएगी, इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गई, मीन्स कि ये जो रूट है ना, रूट जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो ना तो रूट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी ना वो अगर 0 से बड़ी होंगी तब क्या होगा, 0 से छोटी होंगी तब क्या होगा, 0 के इक्वल होंगी तो तब क्या होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली रूट के अंदर वाली वैल्यू आपको उस रूट की नेचर बताएगी। इसके रूट के अंदर वाली वैल्यू आपको सोल्यूशन सेट की नेचर बताएगी। ठीक है, जो सोल्यूशन सेट को रूट्स भी कहते हैं। अच्छा, मैं वो चूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आपके पास रियल होगा। रियल नंबर पता है ना कौन से नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये रियल होगा। दूसरा ये अनइक्वल होगा, जाहिर सी बात है, ग्रेटर है तो ये इक्वल तो नहीं है ना, अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये है कि रियल तो है। अब रियल के आगे 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर वो जो रूट है, वो जो वैल्यू आपके पास आई है b² माइनस 4ac की, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स कि हमारे पास 4 है, 9 है, 6, सॉरी 6 नहीं, 4 है, 9 है, 16 है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं कि 2 सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इट्स मीन आपके पास वो जो रूट आया है वो कौन सा रूट होगा, वो रैशनल होगा। वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। ठीक है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो इट्स मीन कि वो इरेशनल होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो नंबर्स आपके पास आते हैं ना, तो ये वो बता रहा है कि रैशनल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, कब होंगे। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रैशनल, और नहीं तो इरेशनल। अच्छा, अब सेकंड केस पे चलते हैं कि अगर हमारे पास ये जो b² माइनस 4ac है वो लेस देन 0 आएगा, वो क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, तो तब हमारे पास रूट जो होगा वो अनइक्वल होगा। जाहिर है 0 की इक्वल तो नहीं है ना, लेस है तो अनइक्वल आएगा।
और सेकंड चीज़ हमारे पास वो आएगा इमेजिनरी। आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है कि जब रूट के अंदर ज़ीरो से लेस यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं तो वो अयोटा बन जाता है, वो हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी चीज़ बन जाती है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा इक्वल होगा और साथ में रियल होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा जी कि नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो तब क्या होता है रियल होता है, अनइक्वल होता है। और उसमें से भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। समझ आई बात की। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर लेस देन ज़ीरो है तो वो अनइक्वल और साथ में इमेजिनरी, इमेजिनरी लेस देन ज़ीरो अच्छा योटा वाली वैल्यू, और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो वो रियल होगा। सही हो गया। ये तो था इंट्रोडक्शन के डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अगर तो आपको मेरी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।